मैं पंकज कुशवाहा, आप देख रहे हैं चित्रकूट एक्सप्रेस। आज हम मझगमा क्षेत्र के इंडो न्यूक्लियर पावर कंपनी के पास हैं। हम यहाँ आज ये जानने आए हैं कि यह कंपनी इस क्षेत्र के लोगों को कितना रोज़गार दे रही है, इस क्षेत्र की जनता कितने इसमें काम कर रहे हैं। और मुख्य रूप से बात करें तो अभी इस कंपनी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इसका वेस्टेज सड़कों पर गिरा हुआ था, जो जानवर खा रहे थे, जिसको क्षेत्र के लोग द्वारा उसमें जो वेस्टेज में रोड में गिरा था उसे मिट्टी डाल रहे थे, क्योंकि यह वेस्टेज जानवरों के लिए नुकसानदायक है, जिससे जानवरों को मौत भी हो जाती है। तो हम यहाँ आज आए हैं, हमारे साथ एक स्थानीय नेताजी हैं जो कांग्रेस के आशुतोष द्विवेदी हैं। उनसे इसको लेकर बात करेंगे कि ये कंपनी जो चल रही है, इस कंपनी से क्या क्षेत्र के लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा है और ये इस कंपनी से क्या वेस्टेज निकल रहा है, कितना नुकसानदायक है। हमारे साथ नेताजी, मुख्य रूप से आप कंपनी को लेकर जो अभी एक दिन आवेदन भी दिए थे, ज्ञापन दिए थे, तो क्या है इसका पूरा मामला? ज्ञापन हमारा 2 बिंदुओं में था। पहला बिंदु था जो 30 तारीख को एक शंकर साहू नाम के मरीज की फैक्ट्री की मशीनों से काम करते समय गिरकर उनका पैर टूट गया और उनकी कमर की हड्डी टूट गई। वो बिल्कुल एकदम मरणासन स्थिति में बिस्तर पे पड़े हुए हैं, वो उठ नहीं पा रहे हैं। फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा ना उनका समय से इलाज कराया गया, ना ही किसी प्रकार की उनकी कोई देखरेख की गई आज दिनांक तक। दूसरी हमारी जो मांग थी ज्ञापन में वो ये था कि जो वेस्टेड मटेरियल निकलता है, जो दुर्गंध का वो है, तो उसके कुछ यंत्र लगाए जाएँ, उसको रोका जाए। तीसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे पटना बांध का जो पानी है, जो यहाँ के क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई के लिए था, तो पटना बांध के पानी का उपयोग फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। ये किस नियम के तहत किया जा रहा है, प्रशासन के किस अधिकारी द्वारा इसकी अनुमति प्रदान की गई है, इस विषय की जानकारी लेकर और फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ हम एक बड़ा जन आंदोलन करने वाले हैं। दूसरी चीज़, फैक्ट्री प्रबंधन और फैक्ट्री का एक मानक होता है कि 60% युवाओं को, क्षेत्रीय युवाओं को रोज़गार देना चाहिए, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा मुश्किल से मुझे लगता है कि 5 या 6% लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को रोज़गार दिया गया है, बाकी रोज़गार नहीं दिया गया है। इसके जो फैक्ट्री प्रबंधक हैं, जो गोयल साहब हैं, शायद यहाँ के मालिक हैं, उनके एचआर हैं कोई आर.के. पांडे जी, और भी लोग हैं, तो वो लोग कहते हैं कि ये फैक्ट्री, कोई कहता है कि अमित शाह की फैक्ट्री है, कोई कहता है कि मोहन यादव की फैक्ट्री है। तो मैं इस चित्रकूट एक्सप्रेस इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आदरणीय गोयल साहब, पांडे जी, ये भगवान श्री राम की कर्मस्थली है चित्रकूट, और यहाँ पे अमित शाह और मोहन यादव कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप हमारे क्षेत्र के 60% युवाओं को रोज़गार नहीं देंगे तो ये फैक्ट्री आपकी चलने वाली नहीं है। और ये जो आप भ्रम पाल के रखे हुए हैं कि हम दादागिरी करेंगे इस क्षेत्र में और दादागिरी के दम पर फैक्ट्री चलाएंगे। भाई, जब फैक्ट्री खुली थी तब यहाँ के लोगों में बड़ा उत्साह था, बड़ी खुशी थी, लोगों को लगता था कि यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। और जैसे ही फैक्ट्री का काम चालू हुआ तो यहाँ विनाशकारी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। जैसे कि आज हमने अभी बात की थी, यहाँ जो मेन कंपनी के जो देखते हैं काम, उन्होंने सीधे सीधे बताया कि हम यहाँ लोकल लोगों को 40% काम दे रहे हैं, जबकि जो इसकी गाइडलाइन होती है, जो मेरी जानकारी में है, लोकल लोगों को 60% काम दिया जाना चाहिए था। जो यहाँ क्षेत्र के लोग बोलते हैं, जो काम करने आते हैं यहाँ, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हम लोग रिज्यूम जाके दिए हैं, जो यहाँ से चले गए हैं, उनको काम नहीं दिया जाता। उनके जो अनुसार कहना है कि यहाँ क्षेत्रीय लोगों को केवल 10% काम दिया जाता है। और जब इनकी जो बात की है उनसे, तो इन्होंने बोला कि हम यहाँ बाहर के लोगों को काम करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को कुछ नॉलेज नहीं है। सतना रीवा के लोगों को भी रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, केवल बाहर से लोग बुला रहे हैं। यहाँ ग्रामीणों का ज़्यादा आरोप है। भाई, रीवा हमारा संभाग है, सतना हमारा जिला है। सबसे पहले तो ये जिस ग्राम पंचायत में फैक्ट्री है देवलाहा, तो पहले तो ये देवलाहा के लोगों को रोज़गार दें। डांडिन को ये कहते हैं कि हमने गोद लिया है, डांडिन में पूरा विनाश है। डांडिन में ना तो स्कूल का काम है, ना तो किसी बच्ची की यहाँ पे शादी की गई कि कोई ये सामाजिक संस्था को कोई डोनेशन दिए हो कि भाई यहाँ पे बच्चियों की शादियाँ हुई हो। शिक्षा का कोई काम नहीं किया गया, रोड नाली का कोई काम नहीं किया गया है। पानी की टंकी, एक सेल्टेक्स की टंकी रखी है 5-7 हज़ार रुपये की, और उसमें टूटे हुए पाइप लगे हैं। अब पाइप किसने तोड़ा? अगर पानी चलता होता तो पाइप क्यों टूटते? अब किसी ने तोड़ दिया होगा, पर किसी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। ये सिर्फ प्रशासन को गुमराह करने का काम फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। जिससे कि जो स्थिति है, आपने भी देखा, आपने भी बताया भी, लेकिन इसको स्थिति को देखने के बाद अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या करेंगे इसको? क्योंकि आप क्षेत्र के नेता हैं, इस क्षेत्र के लोगों से आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। तो 3 दिन पहले हमने एक ज्ञापन दिया था अनुविभागीय अधिकारी महोदय को, और आज दिनांक तक उस ज्ञापन में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने 3 दिन का समय भी दिया था, आज से वो समय पूरा हो गया है। कल हम एसडीएम साहब को और कलेक्टर साहब को एक अल्टीमेटम देंगे, अपना
सूचना देंगे आगामी आंदोलन की, और जल्द ही 1 हफ्ते के अंदर एक विशाल जन आंदोलन हम फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ करेंगे। और अगर फैक्ट्री प्रबंधन अपने रवैये पे सुधार नहीं लाता, हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार नहीं देता, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत बुरे होंगे। अभी हमने जब बात किया तो इन्होंने एक चीज़ और निकल कर आई है। इन्होंने बताया कि हम जो सीपेज का पानी ले रहे हैं उसको ले हमने जल विभाग से हम 3 लाख का एक सालाना पे कर रहे हैं पैसा, उसके बाद हम पानी ले रहे हैं। तो क्या जो तालाब बना है पटना में, उस तालाब का पानी क्या कंपनियों को बेचने के लिए बना है कि या किसानों के लिए बना था? तो ये तो प्रदेश सरकार बताए ना। ये तो और दुर्भाग्य का विषय है। एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, जनहितैषी सरकार है, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी नारा लगा रहे हैं। अभी तक तो नारा लगाते थे 400 पार का। तो क्या इनके पास पैसा है तो पैसे के बल में पानी खरीद सकते हैं? ये पैसे के बल में पानी खरीद सकते हैं। पानी की बात करते हैं आप, ये तो कह रहे हैं कि हम मोहन यादव और अमित शाह को अपने जेब में रखते हैं, तो ये तो आदमी खरीद सकते हैं। भाजपा का काम ही है इस समय कीमत तो सही दो और आदमी को खरीदो। सांसद विधायक खरीद रहे हैं तो ये तो आदमी खरीद लेंगे। जब अडानी अंबानी मोदी जी की जेब में है, तो अब ये तो अब मोदी जी की जेब में है कि अडानी अंबानी की जेब में मोदी जी हैं, ये तो लोग जानते हैं। बिल्कुल। अभी हमारे साथ क्षेत्रीय नेता जी थे, उन्होंने कंपनी को लेकर काफ़ी घोर निंदा की है। कंपनी को लेकर उन्होंने ज्ञापन भी दिया था अभी हाल में। हालांकि जो क्षेत्रीय ग्रामीणों का कहना है कि समस्याएं बनी है क्योंकि उन लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता और लोग क्षेत्र के जो युवा लोग हैं वो अपन आते हैं, रिज्यूम लगाते हैं, जिसके बाद भी वो खाली निराश होकर अपने घर लौट जाते हैं। अब बड़ी आशा के साथ आते हैं रिज्यूम लेकर, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता, केवल जिस तरह से आते हैं उस तरह रिटर्न हो जाते हैं। कैमरा पर्सन पंकज कुशवाहा, चित्रकूट।